देखिए को यह हमारी प्रश्नावली 9.1 प्रश्न नंबर 9वां सवाल है, जिसमें दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। करा कि यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। जैसे हमारा सवाल दिया है, पहला सवाल है कि sin A cos C प्लस cos A और sin C का मान ज्ञात करना है। तो इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ को देखिए, एक हमारा समकोण त्रिभुज है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, जिसमें कहा कि B समकोण है। तो B समकोण का मतलब 90 अंश है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ करते हैं A तो B और ये हो गया हमारा C। इसके हिसाब से A आधार हो गया, A लंब हो गया और A कर्ण हो गया। लड़को हमारा सवाल पहले दिया है, कहा कि यदि tan A बराबर 1/3 यहाँ दिया है कि tan A बराबर 1/3। लड़को tan का मान होता है लंब बटे आधार, tan का मान होता है लंब बटे आधार। अब उनको देखिए, यहाँ tan A दिया है ना, इस कोण से देखेंगे तो इस कोण के सामने की भुजा ये लंब होगी और ये आधार होगी और ये कर्ण होगा। तो tan A बराबर होगा लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार सर को एक हमारा हो गया लंब और कड़ी में 3 हो गया हमारा आधार। तो हमको यहाँ देखिए, हमको सबसे पहले इस AC अर्थात कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम AC का मान ज्ञात करेंगे। जैसे ये को हमारा हो जाएगा कि AC का स्क्वायर बराबर, अब इनको जोड़ेंगे, लिखेंगे BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब इनको यहाँ ध्यान दीजिए, AC का स्क्वायर बराबर, इनको BC का मान हमारा कितना है, 1 है, यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस AB का मान कड़ी में 3 है, यहाँ लिखेंगे कड़ी में 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर, इनको 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ कड़ी हमारी हट जाएगी, आ जाएगा 3। ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। तो इनको हो जाएगा AC बराबर, जब हमको जैसे स्क्वायर यहाँ सटेगा तो हमारा 4 हो जाएगा कड़ी में, तो AC बराबर हो जाएगा 2। 2 का वर्ग होता है 4, अर्थात उनको इसका मान आ गया हमारा 2। अब हमको यहाँ ध्यान दीजिए, हमको निकालना है इस सवाल का मान ज्ञात करना है कि इसका मान कितना आएगा। तो हम यहाँ पे लगाते हैं, जैसे दिया है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। अब हमको ध्यान दीजिए, sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण, sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण। हमको यहाँ देखेंगे कि लंब बटे कर्ण अर्थात 1/2 हो जाएगा, तो sin का मान हो जाएगा 1/2 या इंटू में देखिए लगेगा। अब यहाँ दिया cos C, और उसको ध्यान दीजिए cos C तो इस कोण से देखेंगे तो इस कोण के सामने की भुजा ये हो जाएगी हमारी लंब और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा हमारा कर्ण। cos बराबर होता है तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण अर्थात हो जाएगा आधार को हमारा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमको यहाँ से देखना है तो ये लंब हो जाएगा और एक लंब, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। इसका भी मान हो जाएगा 1/2 और यहाँ को होगा प्लस। अब cos A, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो A से देखेंगे तो कोई इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार होगा और ये कर्ण हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे कड़ी में 3/2 गुणे होगा sin C, तो sin का मान होता है लंब बटे कर्ण। कर्ण को हम C से देखेंगे तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी ये लंब और हो जाएगा ये कर्ण, इसका भी मान हो जाएगा कड़ी में 3/2। अब उनको क्या कराएंगे, इन सब का हम गुणा करवाएंगे। तो देखिए यहाँ हम गुणा करवाते हैं तो 1 से 1 से गुणा करेंगे तो जाएगा 1 और 2 से 2 गुणा करेंगे तो 2 की
4 हो जाएगा प्लस यहाँ देखिए इससे ऊपर सूत्र क्या करवाएंगे कड़ी में 3 से कड़ी 3 से तो कड़ी हमारी हट जाएगी तो यहाँ क्या जाएगा 3 अब बटे 2 दूनी 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए देखो कि दोनों का हमारा हर बराबर है तो जब दोनों का हर बराबर होता है तो अंश अंश को क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 1 + 3 बटे हो जाएगा 4 इनको जोड़ दीजिए फिर हो जाएगा हमारा 4 बटे 4 4 से 4 कट जाएगा क्या बचेगा 1 इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया आंसर हो गया अर्थात इनका हमारा मान हो गया। ठीक है बच्चों।